नमस्कार। बुक निर्वाणा में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब शक्ति के 48 नियम पर अपनी चर्चा जारी रख रहे हैं। हाँ, पिछली बार हमने पहले नियम पे बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। बिल्कुल। तो आज हम देख रहे हैं नियम नंबर 2 और ये कहता है, दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, मतलब पहली बार में तो ये काफी चौंकाने वाला है। किताब कहती है कि दोस्तों से सावधान रहो, क्योंकि वो आसानी से जलने लगते हैं, धोखा दे सकते हैं। और इसके उलट एक पुराना दुश्मन ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। उसे कुछ साबित करना होता है शायद। तो मतलब अगर आपके दुश्मन नहीं हैं, तो किताब कहती है दुश्मन बनाने का तरीका खोजो। ये तो बहुत ही कठोर बात लगती है। हाँ, कठोर तो है, लेकिन इसके पीछे एक तर्क है। दोस्ती में भावनाएं होती हैं, प्यार, अपनापन, और शक्ति की दुनिया में भावनाएं आपको कमजोर बना सकती हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, दोस्त आसानी से ईर्ष्या करने लगते हैं। जब आप सफल होते हैं तो शायद वो अंदर ही अंदर जलें, और ये ईर्ष्या धोखे का कारण बन सकती है। हाँ, किताब में इसका कोई उदाहरण है, कोई कहानी? बिल्कुल, बाइजेंटाइन सम्राट माइकल III की कहानी है। बहुत ही दिलचस्प और दुखद भी। हाँ, मैंने पढ़ा है। उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त बेसिलियस पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। वही बेसिलियस, जो पहले अस्तबल का एक मामूली रखवाला था। उसने संयोग से एक बार माइकल की जान बचाई थी। और माइकल ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया? अपना सबसे करीबी एक सलाहकार बना लिया। हाँ, उसे पढ़ाया, लिखाया, खूब पैसा दिया, बड़े बड़े पद दिए। माइकल ने सोचा, भाई ये तो हमेशा मेरा एहसान मानेगा। लेकिन वो ठीक उल्टा। बिल्कुल। जैसे जैसे बेसिलियस सत्ता के करीब आया, उसका लालच बढ़ता गया। उसने पहले माइकल के ताकतवर चाचा बारदास की हत्या करवा दी। ओह, और माइकल को पता नहीं चला? शायद पता चला भी हो, पर दोस्ती के कारण अनदेखा कर दिया। फिर बेसिलियस खुद सेना का प्रमुख बन गया। और अंत तो और भी बुरा हुआ। हाँ, अंत में जब माइकल ने कुछ पैसे मांगे, शायद जो उसी ने दिए थे, तो बेसिलियस ने साफ मना कर दिया। और कुछ समय बाद उसी ने माइकल की हत्या करवा दी। हाँ, और खुद सम्राट बन बैठा। दोस्त का दिया हुआ सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि जान भी। बाप रे, ये कहानी तो साफ दिखाती है कि कैसे दोस्ती, प्यार, एहसान, ये सब शक्ति के खेल में आपको अंधा कर सकते हैं। सही कहा। लोग अक्सर एहसान भूल जाते हैं। उन्हें लगता है जो मिला वो उनकी काबिलियत से मिला, और फिर वो और ज्यादा चाहने लगते हैं। तो ये तो हुआ नियम तोड़ने का नतीजा। अब देखते हैं नियम मानने का कोई उदाहरण। जीन के सम्राट सुंग का जिक्र है किताब में। हाँ, सम्राट सुंग ने गद्दी संभालने के बाद एक बहुत ही होशियारी का काम किया। उनके कई सेनापति बहुत ताकतवर थे, अपनी अपनी सेनाएं थीं। मतलब वो खुद भी खतरा बन सकते थे। बिल्कुल बन सकते थे। तो सुंग ने उन्हें एक दावत पर बुलाया। अब उन्हें मरवा भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या किया? उन्होंने बड़ी नरमी से, चालाकी से बात की। कहा, मैं समझता हूँ आप सब इतने काबिल हैं, शायद आप में से भी कोई गद्दी का सपना देखता हो। अच्छा, सीधे पूछ लिया। हाँ, एक तरह से। फिर उन्होंने सुझाव दिया, क्यों ना आप अपनी ये मुश्किल भरी सैन्य जिम्मेदारी छोड़ दें। बदले में मैं आपको खूबसूरत जागीरें दूंगा, आप आराम की जिंदगी जिएं। वाह, ये तो कमाल की चाल थी। मतलब बिना लड़े ही खतरा टाल दिया। हाँ, उन्होंने खतरनाक दोस्तों को जो दुश्मन बन सकते थे, उन्हें दूर कर दिया। उन्हें मारकर दुश्मनी मोल नहीं ली। और उन्होंने अपने असली दुश्मनों का भी इस्तेमाल किया है ना? वो जहर वाले राजा की कहानी। हाँ, विद्रोही राजा लियू। उसे हमेशा डर रहता था कि उसे जहर दे दिया जाएगा। तो एक बार सुंग ने उसके सामने खुद एक प्याला पिया, ये दिखाने के लिए कि वो सुरक्षित है। बाद में पता चला वो हानि रहित था, पर लियू का भरोसा जीत लिया। और एक और राजा था, चियनशू। चियनशू, उसके खिलाफ साजिश के पक्के सबूत मिले, लेकिन संग ने उसे सजा देने के बजाय सबके सामने माफ कर दिया। माफ कर दिया? हाँ, और इस अप्रत्याशित मेहरबानी से चियनशू इतना प्रभावित हुआ कि वो सुंग का सबसे वफादार साथी बन गया। तो मतलब एक माफ किया हुआ दुश्मन, जिसे कुछ पाने की उम्मीद नहीं थी, वो ज्यादा वफादार निकला एक दोस्त से भी ज्यादा, जो हमेशा और की उम्मीद रखता है। बिल्कुल, इस नियम का यही सार है। उसकी वफादारी एहसान या डर पर टिकी हो सकती है, जो शायद भावनाओं से ज्यादा टिकाऊ हो सकती है शक्ति के खेल में। लिंकन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था ना, क्या मैं अपने दुश्मनों को दोस्त बनाकर उन्हें खत्म नहीं करता? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। शक्ति के लिए ये जरूरी है कि आप ये देखें कि कौन आपके मकसद को सबसे अच्छी तरह पूरा कर सकता है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। काम की जगह पर थोड़ी दूरी जरूरी है, दोस्ती उसे धुंधला कर देती है। वो टैलीरैंड और फुशे वाला उदाहरण भी तो है। हाँ, टैलीरॉन ने नेपोलियन के खिलाफ साजिश रचने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन फूशे को चुना। क्यों?
क्योंकि उनका रिश्ता जरूरत पर आधारित था, भावनाओं पर नहीं। दोनों एक दूसरे से डरते थे और एक दूसरे की जरूरत समझते थे। लेकिन क्या हमेशा दुश्मन को दोस्त बनाना ही सही है? कभी कभी दुश्मन को दुश्मन बनाए रखना फायदेमंद नहीं होता। होता है। माओ त्से तुंग का उदाहरण यही दिखाता है। माओ मानते थे कि संघर्ष जरूरी है, लगातार लड़ाई। अच्छा। क्यों? उनका मानना था कि बिना दुश्मन के हम आलसी हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। एक साफ दुश्मन हमें फोकस देता है। माओ ने जापानियों के खिलाफ लड़ाई का इस्तेमाल अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए किया, ताकि वो अपने असली दुश्मन राष्ट्रवादियों से लड़ सके। यानी दुश्मन आपको मजबूत बनाता है। हाँ, आपको केंद्रित रखता है, आपके उद्देश्यों को साफ करता है। शक्ति का खेल खेलने वाला संघर्ष से घबराता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है। दुश्मनों का इस्तेमाल अपनी साख बनाने के लिए करता है। तो कुल मिलाकर इस दूसरे नियम का सार ये है कि शक्ति की दुनिया में रिश्तों के मायने बदल जाते हैं। जिस दोस्त पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो ईर्ष्या के कारण सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और जिस दुश्मन से हम डरते हैं, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकता है। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, कि क्या हमें अपने रिश्तों को सिर्फ भावनाओं से तौलना चाहिए या फिर आपसी हितों और विश्वसनीयता के तराजू पर भी? और एहसान फरामोशी की असली कीमत क्या है? क्या सिर्फ एक रिश्ता टूटता है, या शक्ति के खेल में इसका अंजाम कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है? ये सवाल जरूर मन में रहेंगे। बिल्कुल। तो ये था शक्ति का दूसरा नियम। अगली बार हम तीसरे नियम पर बात करेंगे। हाँ, जरूर जुड़िएगा। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते। नमस्ते।